नमस्कार दोस्तों गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हर पहलू पर लागू होती है, जिसमें इच्छाओं और आसक्तियों पर नियंत्रण भी शामिल है। फिर भी बुद्ध ने विशेष रूप से हस्तमैथुन पर कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती है कि किसी भी प्रकार की अनावश्यक इच्छा और आदत से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। दोस्तों, ये कहानी आपको यह समझने में मदद करेगी कि कैसे गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से कोई भी व्यक्ति आत्मनियंत्रण और इच्छाओं से मुक्ति पा सकता है। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक युवा साधक बुद्ध के पास आया और उनसे निवेदन किया, भगवान, मैं अपने जीवन में एक ऐसी आदत से जूझ रहा हूँ जो मुझे अशांत करती है और मुझे कमज़ोर महसूस कराती है। यह आदत मुझे मानसिक और शारीरिक रूप से थका देती है और मैं इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। गौतम बुद्ध ने शांतिपूर्वक उस साधक की बात सुनी और बोले, तुम्हारे मन में जो इच्छा है वो अस्थायी है। इच्छाएं मनुष्य के जीवन में आती है और जाती है, लेकिन हमें उन पर ध्यान देना चाहिए कि वे हमें कहाँ ले जा रही है। तुम्हारी यह आदत भी एक प्रकार की इच्छा है और इसे समझना ही इसका समाधान है। बुद्ध ने उस साधक को समझाया, जब भी तुम्हारे मन में यह आदत करने की इच्छा जागृत हो तो सबसे पहले उसे पहचानो। यह समझो कि यह एक क्षणिक इच्छा है जो तुम्हारे मन और शरीर में हलचल पैदा कर रही है, लेकिन यह स्थायी नहीं है। इसे शांत मन से देखो और बिना किसी प्रतिक्रिया के उसे जाने दो। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। मान लो तुम्हारे सामने एक ज्वलंत अग्नि है। तुम्हारे भीतर उसकी ओर आकर्षित होने की प्रवृत्ति है। तुम जानते हो कि यदि तुम उस अग्नि को छुओगे तो वो तुम्हें जला देगी, लेकिन फिर भी तुम उसकी ओर खींचते हो। अब यदि तुम स्वयं को नियंत्रित कर सको और उस अग्नि से दूर रहो तो तुम सुरक्षित रहोगे। इसी प्रकार जब भी तुम्हारे मन में कोई इच्छा पैदा हो, उसे पहचानो और उसे नियंत्रित करो। बुद्ध ने उस साधक को ध्यान की शिक्षा दी और यदि तुम अपने मन को स्थिर कर सको तो कोई भी इच्छा तुम्हारे मन पर अधिकार नहीं कर सकेगी। ध्यान में बैठो और अपने श्वास को गहराई से महसूस करो। जब भी कोई विचार या इच्छा उत्पन्न हो उसे देखो, लेकिन उस पर प्रतिक्रिया मत करो। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा और तुम्हारे भीतर की इच्छाएं छिन्न हो जाएगी। उन्होंने कहा, मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि तुम इसे नियंत्रित कर सको तो यह तुम्हारे सही मार्ग पर ले जाएगा। यदि तुम इसके अधीन हो जाओ तो यह तुम्हें भटकाएगा। बुद्ध ने समझाया कि मनुष्य अक्सर अस्थायी सुखों की ओर आकर्षित हो जाता है, जो कुछ समय के लिए खुशी देते हैं लेकिन लंबे समय में पीड़ा और दुख लाते हैं। तुम जिस आदत की बात कर रहे हो वो भी तुम्हें अस्थायी सुख दे सकती है, लेकिन यह तुम्हारे मन और शरीर को कमजोर बनाती है। उन्होंने आगे कहा, सच्ची शांति और सुख तभी मिलते हैं जब हम अपने भीतर की इच्छाओं को समझते हैं और उन्हें नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं। बाहरी सुख के पीछे भागने के बजाय अपने भीतर की शांति को खोजो। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को सुनकर साधक को आत्मा जागरूकता हुई। उसने अपने मन को शांत करने और ध्यान का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपनी आदतों पर नियंत्रण पाना शुरू किया। जब भी उसे अपनी पुरानी आदत की और आकर्षण महसूस होता, वो ध्यान में बैठता और बुद्ध की शिक्षाओं को याद करता। कुछ ही समय में वह अपने भीतर की इच्छाएं पर विजय प्राप्त कर सका। वह बुद्ध के पास वापस आया और बोला, भगवान, आपकी शिक्षाओं ने मुझे जीवन का सही मार्ग दिखाया। अब मैं अपने मन को नियंत्रित कर सकता हूँ और मेरी पुरानी आदतों ने मुझे छोड़ दिया है। धन्यवाद। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, स्मरण रहे, जीवन में कोई भी आदत या इच्छा स्थायी नहीं होती।
यदि तुम अपने मन को शांत रखो और अपनी इच्छाओं को समझो तो तुम किसी भी बुरी आदत से छुटकारा पा सकते हो। आत्मनियंत्रण और अनुशासन की तुम्हें सच्ची शांति की ओर ले जाएगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करके हम किसी भी प्रकार की अनावश्यक इच्छा या आदत से मुक्ति पा सकते हैं। ध्यान, आत्मा नियंत्रण और मन की स्थिरता के माध्यम से हम अपने भीतर की शक्तियों को जागृत कर सकते हैं और जीवन में सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए यदि आप किसी भी प्रकार की आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं तो बुद्ध की शिक्षाओं का अनुसरण करें और अपने मन को समझें। मन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है और इसे सही दिशा में ले जाना है ही सफलता की कुंजी है।